नमस्कार दोस्तों, आज टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर 2011 का चल रहा था उसका पार्ट 3 बताएंगे। रोज़ नामचे में खाने बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रोज़ नामचे में 5 खाने बनाए जाते हैं और वे कौन कौन से होते हैं? दिनांक, विवरण, खाता बही, पृष्ठ संख्या और डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के। तो ये 5 कॉलम बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मशीन खरीदा, इसके जनरल में मशीन खाता को क्या करेंगे? तो मशीन खाता डेबिट होगा। क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी, बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी। अब खाता बही में कितने खाने होते हैं? खाता बही में यानी खतौनी में कितने खाने होते हैं? तो इसमें टोटल 8 खाने होते हैं। कितने? 8। और कौन कौन से हैं? डेट पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, JF और अमाउंट। तलपट में कितने खाने होते हैं? तलपट में 4 खाने होते हैं। कौन कौन से? खाते का नाम और खाता बही पृष्ठ संख्या, डेबिट और क्रेडिट शेष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, पूंजी खाता कैसा खाता है? पूंजी खाता ये एक व्यक्तिगत खाता होता है। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक द्वारा RBI से धन लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, तलपट बनाने के लिए प्रायः शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? शेष विधि का। किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था? तो भारतीय जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक को, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को। क्वेश्चन नंबर 50, संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि बेचने के लिए, ये क्या कहलाती हैं? दोस्तों, स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। चालू दायित्व बराबर होते हैं। किसके चालू दायित्व बराबर होते हैं? तो ये चालू संपत्तियां माइनस कार्यशील पूंजी बराबर चालू दायित्व होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी में, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो गलत होने कोई चांस ही नहीं। और निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? तो आर्थिक चिट्ठा निश्चित स्थिति को दर्शाता है। आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसे दिखाया जाता है? तो उपरोक्त दोनों, यानी वास्तविक संपत्तियां और कृत्रिम संपत्तियां दोनों को दिखाया जाता है। आदत्त व्यय को चिट्ठे में दिखाया जाता है। कहाँ? आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि आदत्त व्यय को यदि तलपट में दिया गया है तो इसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। क्योंकि आदत्त व्यय एक दायित्व की तरह होता है, इसलिए इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। और इसी तरह पूर्वदत्त व्यय को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। पूर्वदत्त किराया यदि तलपट में दिया है तो इसे दिखाया जाएगा कहाँ? आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। यदि अंतिम रहतिया समायोजनाओं में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा उपयुक्त दोनों में, यानी व्यापार खाते में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, यदि समायोजनाओं में दे रखा हो तो अंतिम रहतियाँ। साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ये हम लोगों को पता ही है। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य का होना आवश्यक है।
सामान्य